हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुचिता हेयर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे अपने घर पे और प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। कोरोना का आपको पता ही है क्या चल रहा है। आज के टाइटल में आपने देखा है कि मैं आपको ईमेल एंड जीमेल में डिफरेंस बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ये क्यों ज़रूरी है। जैसा कि मुझसे पूछा भी गया है कि हमारे पास कोई ईमेल एड्रेस नहीं है। आजकल की इतनी हाई टेक्नोलॉजी हो गई है, लेकिन फिर भी हमारे आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें डिफरेंस भी नहीं पता, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं टेक्नोलॉजी से। मैं किसी दिन आराम से आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी रिगार्डिंग द वीडियोज़, रिगार्डिंग द फ़ोन and so many things we will share. However, today I am going to talk about Gmail and the email. तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो को और एंड तक देखिएगा। मेक श्योर यू डोंट स्किप एनीथिंग। मैं बहुत सिंपल वे में आपको बताऊंगी कि ईमेल क्यों ज़रूरी है और किसके लिए ज़रूरी है और जीमेल हमें क्यों चाहिए। आई थिंक जीमेल हम सबके पास होना ही चाहिए। और क्यों होना चाहिए आप जान लीजिए कि ईमेल क्या है। देखिए, ईमेल एक एड्रेस होता है जिसमें आप कोई डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। जैसे कि मैं, और इंटरव्यू के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है तो मैं वो कवर करना चाहती हूँ। इंटरव्यू के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप जब अपने इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे ऊपर आपके सीवी में मेंशन होता है आपका ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी rediff.com, इट कुड बी हॉटमेल, याहू एंड जीमेल। अब जीमेल क्यों आसान है लोगों के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। बाकी ईमेल्स भी ऑफ कोर्स इट इज़ यूजफुल, क्योंकि आपके पास एक ऑल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए। फ़ोन वेरिफिकेशन के लिए आपको डेफिनेटली वो भी चाहिए। तो चलिए हम विल टॉक अबाउट सबसे पहले नॉर्मल ईमेल। अभी मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, मेरे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है और मे बी आई एम वर्किंग इन सम कंपनी। अगर मुझे अपने ऑफिस में या मुझे कुछ भी करना है तो आई विल डू थ्रू अ ईमेल। अभी ईमेल बनाएंगे कैसे? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ गूगल में टाइप करना है rediffmail.com। एग्जाम्पल मैं आपको rediff मेल का दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास rediff मेल है। तो आप, और मेरे पास और भी मेल है, लेकिन मैं आपको rediff का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप उसमें डालेंगे लॉगिन टू, उसमें आता है rediff मेल, उसमें आएगा रजिस्टर नाउ। दो ऑप्शन आएंगे, साइन इन और दी रजिस्टर। आपको रजिस्टर करना है। इसमें क्या है कि आपको फ़ोन नंबर डालना है, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं मांगेंगे, वो वेरिफिकेशन का दूसरा वे मांगेंगे। अभी क्या होता है, इसमें दो ऑप्शन आते हैं। एक वेरिफिकेशन होता है थ्रू योर मोबाइल, एक वेरिफिकेशन होता है थ्रू अनदर ईमेल एड्रेस। तो आप अगर आपके हस्बैंड हैं, भाई है, किसी का भी ईमेल एड्रेस है, वो वेरिफिकेशन आप दे सकते हैं। नहीं तो बिना उसके भी आप एक ईमेल बना सकते हैं, नॉर्मल ईमेल आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन अभी जीमेल में क्या डिफरेंस है? देखिए, जीमेल का क्या होता है कि जीमेल में एक जिप आता है, एक उसमें कोड आता है। जीमेल का मतलब होता है गूगल से रिलेट, इट्स ऑल कनेक्टेड। तो अगर आप गूगल में कोई इन्फॉर्मेशन टाइप करते हैं या फिर आप यूट्यूब में एक्सेस करना चाहते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको, आपके गूगल ड्राइव करके ऑप्शन आता है फ़ोन पे, तो गूगल ड्राइव में जब आप एक्सेस करते हैं वो मैंडेटरी है कि आपका जीमेल होना चाहिए। अगर आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो उसमें भी मैंडेटरी है कि आपका जीमेल ही होना चाहिए। तो वो आपका वेरिफिकेशन मांगते हैं। इसमें आप बहुत सारे जीमेल बना सकते हैं। अपनी एड्रेस जो जीमेल है, जैसे वो आपको कुछ नहीं देगा, लेट्स से सुचिता जोशी @gmail.com, मुझे ये बनाना है, लेकिन वो आपको वो देगा ऑप्शंस जो अवेलेबल होंगे, और उनका gmail.com ऑलरेडी ऐड होता है उसमें, तो आपको जीमेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू पिक अ यूज़र नेम। अभी ये मैं हिंदी में भी बताती हूँ, वो आपको यूज़र नेम पिक करना है, उसमें पासवर्ड आपको अपना बनाना है। इसमें आप फ़ोन वेरिफिकेशन ऑप्शन डाल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेफ है। अब आप इसी ईमेल एड्रेस को 2-3 जगह यूज़ कर सकते हैं। अभी आप अपने फ़ोन में जब एक्सेस करते हैं, डेफिनेटली वो आपसे जीमेल मांगता है, और काफ़ी लोगों के पास जीमेल नहीं होता है। इट इज़ वेरी ईजी टू मेक एंड इट विल बी यूज़फुल। अभी गूगल ड्राइव है, अभी मुझे आपको फ़ोटो भेजनी है, मैं आपको जीमेल टू जीमेल अगर फ़ोटो भेजूँगी तो वो मेरे ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ये बेनिफिट इसका है। अगर मेरे पास कोई और ईमेल एड्रेस है तो आई नीड अ परमिशन। अगर मेरे पास रेडिफ मेल है और आपके पास जीमेल है, आप मुझे मेरी फ़ोटोज़ भेजना चाहते हैं, तो आपको मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप इसको अनलॉक कीजिए, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या कह रही हूँ कि मेल में और जीमेल में क्या डिफरेंस है। अभी आप नॉर्मल जो आपको ईमेल एड्रेस होता है वो स्टूडेंट के काम आता है, वो हर किसी के काम आता है कि आप एक दूसरे के टच में रह सकते हैं। यू कैन सेंड लेटर, यू कैन सेंड ग्रीटिंग, आप अपॉइंटमेंट लेटर्स भेज सकते हैं, आप बहुत कुछ उससे भेज सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस तो हर किसी के पास होना ही चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुकी है, जीमेल भी बहुत इजी है, इट्स इजी टू मेक। आप एक ही फ़ोन वेरिफिकेशन से, एक ही यूज़र नेम से 2 जीमेल आईडी बना सकते हैं। एक आप अपना प्रोफेशनल बना सकते हैं, एक आप पर्सनल बना सकते हैं। जीमेल इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। उसमें बहुत ज़्यादा इजी है कि आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से कोई परमिशन लेने की। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि वो आपके यूट्यूब के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आप अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो मैंडेटरी, इट इज़ मस्ट दैट
you have to have the email address और Gmail एड्रेस। जीमेल एड्रेस जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल ड्राइव के साथ कनेक्ट होता है, वो आपका बहुत ज़्यादा इट इज़ प्रोटेक्टेड, बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है उसमें। अगर किसी को कोई आपकी ईमेल एड्रेस को एक्सेस करना चाहता है जीमेल में, तो उसमें आपको वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन सिर्फ आपके फ़ोन के थ्रू ही होता है। अगर कोई आपको कहीं भी एक्सेस कर रहा है आपके ईमेल एड्रेस में और पासवर्ड डालने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि somebody is trying, लोकेशन इज़ सो एंड सो। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसा मैंने फ़ोटो ट्रांसफ़र का बताया, इट इज़ वेरी यूज़फुल, इट इज़ यूट्यूब, और जैसे कि इंटरव्यू के लिए आपको चाहिए ही चाहिए, तो मेरी एडवाइस तो आपको यही है कि आप जीमेल अकाउंट बनाते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसमें एक ऑल्टरनेटिव वो ईमेल एड्रेस मांगता है, तो आपको ऑल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस डालना है। देयर इज़ नो हार्म, इट्स फ्री, देयर इज़ नो कॉस्ट। आप कोई भी ईमेल एड्रेस बनाने के लिए आपको कोई भी पैसा किसी को नहीं देना है, बस आप लोगों को उसको मेंटेन करना है, आपको उसको चेक करना है। आपको बहुत सारी मेल आती हैं, आपको अननेसेसरी मेल्स भी आती हैं, तो आप उनको खोले नहीं, उसे मेक श्योर कि उसमें आता है कि आई यू रियली वांट टू ओपन दिस फाइल, तो वो सब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। उसमें जंक ऑप्शन भी होता है। तो जैसा कि आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास ईमेल एड्रेस है, आई स्टिल रिमेंबर इन 2003 जब मैं इंटरव्यू देने गई थी, तो मुझे किसी ने कहा था कि आपके पास जीमेल है। तब तक मुझे लगा नहीं था कि जीमेल इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मेरे पास नॉर्मल ईमेल एड्रेस था, और वो ईमेल एड्रेस मेरे पास आज भी है। मुझे उसको 15 से 16 साल हो चुके हैं। रिडिफ का मेरा अकाउंट है, मैं उसको चलाती हूँ फॉर माई पर्सनल थिंग्स, और जो मेरा जीमेल चलता है वो मेरे यूट्यूब के लिए चलता है। और मेरे जो फ़ोटोज़ होती हैं, मैंने बहुत नोटिस किया है, उसको मैंने अपडेट इसीलिए किया जीमेल को कि मुझे फ़ोटोज़ ईजिली आ सके, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे फ़ोटोग्राफर्स और काफ़ी लोग जीमेल करते हैं, और वो इट इज़ वेरी इजी, ड्राइव टू ड्राइव वो आपको भेज देते हैं। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि जीमेल क्या है और ईमेल क्या है। और ईमेल, जैसा कि मैंने कहा, ईमेल जीमेल एनीबडी कैन मेक, एनी स्टूडेंट कैन मेक। आप कुछ भी बना सकते हो, आप 2-3 ईमेल एड्रेस भी बना सकते हो, बट मेक श्योर कि आपको उसका पासवर्ड याद हो। और फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड याद भी नहीं है तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं। अभी क्या बेनिफिट है, अगर देखिए जीमेल का मेरा पासवर्ड मैं भूल गई हूँ, तो मैं उसको वेरिफिकेशन मेरा रिडिफ दे देती हूँ। अगर मैं रिडिफ का पासवर्ड भूल गई हूँ, तो मैं उसको वेरिफिकेशन जीमेल दे देती हूँ, क्योंकि फ़ोन नंबर सबके कभी कभी चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंगली, कि आप कहीं जा रहे हैं, आपने फ़ोन नंबर चेंज कर दिया है, तो सेफ साइड के लिए आपकी ईमेल एड्रेस होती है दोनों। तो 2 ईमेल एड्रेस है, उसमें आप वेरिफिकेशन डाल सकते हैं। अब अगर आप दोनों के पासवर्ड भूल गए हैं, तो वो आपको वेरिफिकेशन, जो आपका मोबाइल नंबर आपने रिडिफ में या जीमेल में डाला होता है, उसमें वो एसएमएस मांगता है। तो मेक श्योर आप वही नंबर दें जिसमें आप एसएमएस ओटीपी आ जाए और आप उसे कनेक्ट कर लो। तो जीमेल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जीमेल से आपका गूगल पे भी चलता है, जीमेल आपके गूगल को एक्सेस करने के लिए भी चाहिए। तो जीमेल के ये सारे बेनिफिट हैं। एक ईमेल एड्रेस होता है दैट इज़ टू पर्सनल टू यू, वो सिर्फ आपका पर्सनल चीज़ें आएंगी, आप पर्सनली किसी को मैसेज कर सकते हैं, दैट वुड बी कम्प्लीटली पर्सनली। जीमेल भी पर्सनली होता है, लेकिन जीमेल का सिर्फ ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों में उसको एक्सेस कर सकते हो, गूगल में कर सकते हो, गूगल ड्राइव में कर सकते हो, एंड यूट्यूब में कर सकते हैं, आप बहुत सारी जगह कर सकते हैं जीमेल को। जहाँ भी होता है वो जीमेल, कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे जीमेल इज़ मैंडेटरी। आप अगर कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे भी कुछ कहीं पे ऐसा है कि आपको जीमेल ही चाहिए। तो पहले मैं बहुत डरती थी जीमेल से कि ये जीमेल क्या है, वाई आई हैव टू एक्सेस इट। लेकिन जब बाद में मैंने इसको एक्सप्लोर किया, जब मैंने जीमेल में अकाउंट बनाया, तब मुझे पता चला कि ये क्या है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब हम कोई नया मोबाइल लेते हैं, तो एंड्रॉयड की बात मैं कर रही हूँ, आप कुछ भी लेते हो, आईफोन में भी इनफैक्ट आपको जीमेल चाहिए होता है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि ईमेल क्या है और जीमेल क्या है। कुछ भी क्वेश्चन है, एनीथिंग, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, जैसे कि काफ़ी लोगों को पता नहीं है, और हिंदी में मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, चाओ चाओ, टेक केयर।